इधर ट्रेजरी घोटाला जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, लेकिन बीजेपी ने जांच पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि घोटाले के आरोपी पुलिस के कर्मी और अधिकारी हैं और जांच का जिम्मा भी पुलिस के अधिकारी को सौंपा गया है। बीजेपी ने जांच के नाम पर लीपापोती का आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। ट्रेजरी घोटाले की जांच पर बीजेपी ने उठाए सवाल। घोटाले की जांच के नाम पर लीपापोती का आरोप। बीजेपी के सवाल, ईडी या सीबीआई से जांच क्यों नहीं कराती सरकार। ट्रेजरी घोटाले की जांच पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने जांच के नाम पर लीपापोती का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा है कि ट्रेजरी घोटाले का आरोप पुलिसकर्मी और अधिकारियों पर है। वहीं जांच के लिए बनी एसआईटी का नेतृत्व भी आईजी मानवाधिकार को सौंपी गई है, यानी आरोप पुलिस पर और जांच भी पुलिस ही कर रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सरकार ने जो बनाई समिति ने एसआईटी बनाई, एसआईटी से सीआईडी आई, अब सीआईडी ने फिर से झारखंड पुलिस को जांच दे दिया। वो ऐसे जांच दिया, कहने को सीआईडी जांच कर रही है, लेकिन साहब इसका एसआईटी जो सीआईडी ने बनाया उसका नेतृत्व करता झारखंड पुलिस के एक आईजी स्तर के अधिकारी कर रहे हैं, आईजी मानवाधिकार। यानी फिर तो जांच जो है उसका दायरा जो है झारखंड पुलिस के पास आ गया और सारे आरोप जो झारखंड पुलिस के डीएसपी एएसपी रहे उनके ऊपर है। बीजेपी ने कहा है कि ट्रेजरी घोटाला 10,000 करोड़ का हो सकता है, लेकिन मामले को ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी है। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस और जेएमएम ने पलटवार किया है। जेएमएम ने कहा है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। जांच एसआईटी के माध्यम से होने की बात सरकार ने कही है। जरूरत पड़ी तो सीआईडी को भी दिया जाएगा, लेकिन कोई भी दोषी बचेंगे नहीं। अगर यही दूसरी सरकार होती, आज भाजपा की सरकार होती, तो लीपापोती कर दिया गया होता। एक जगह का मामला आया था, वहीं खत्म कर दिया जाता। लेकिन आज इस सरकार का प्रतिबद्धता, इस सरकार की, और जहां भी इस तरह के घोटाले हैं सभी कोषागारों की जांच हो रही है और जो भी दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। इस राज्य की एजेंसियों पर भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं भरोसा है? और जबकि ट्रेजरी घोटाले में गिरफ्तारी भी सुनिश्चित हुई है और जांच भी एसआईटी के द्वारा हो रही है, सीआईडी के द्वारा हो रही है, तो इन्हें सीबीआई की जांच चाहिए। क्यों चाहिए? सीबीआई आपके चाचा हैं कि सीबीआई भारतीय जनता पार्टी का फूफा है? बोकारो और हजारीबाग में ट्रेजरी घोटाले के उजागर होने के बाद वित्त विभाग ने सभी ट्रेजरी के जांच के निर्देश दिए, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि जांच अब तक 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ी। बीजेपी ने पूछा है कि एसआईटी जांच के लिए समय सीमा निर्धारित क्यों नहीं की गई। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज अख्तर और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। संवाददाता विपिन हमारे साथ लाइव बने हुए, सीधे विपिन का रुख करते हैं। विपिन, देखिए ट्रेजरी घोटाले की बात जब से सामने आई है, सूबे की सियासत लगातार गर्म है। हालांकि जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है, एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अब भी हमलावर है। यह कहना है उनका कि जहां एक तरफ जिस घोटाले में आरोपी पुलिसकर्मी है, पुलिस अधिकारी हैं, उसी घोटाले की जांच के लिए पुलिस अधिकारियों को लगाया गया और इसे लीपापोती करार दिया है। क्या कुछ चल रहा है इस घोटाले को लेकर सूबे की सियासत में, बताए दर्शकों को। ये देखिए आयुष, क्योंकि बीजेपी राज्य की प्रमुख विपक्षी दल है और जाहिर सी बात है ऐसे में उन्हें एक विपक्षी दल की भूमिका में होना होगा और इस लिहाज से ट्रेजरी इसका जो मसला है उसे बीजेपी हर हाल में भुनाना चाहती है अपने आक्रामक रवैये के जरिए। लगातार ट्रेजरी घोटाले को लेकर मुख्य विपक्षी दल की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सरकार ने भी इस मामले में, जब से इस मामला राज्य सरकार के संज्ञान में आया, पहले इसके लिए सरकार ने सभी ट्रेजरी से हुई निकासी की जांच का निर्देश दिया। उसके बाद एक राज्य के आला अधिकारी की अगुवाई में एसआईटी का गठन किया गया। फिर ये मामला ट्रांसफर करके सीआईडी को दिया गया। इन तमाम प्रक्रियाओं को लेकर भी बीजेपी ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उनका कहना है कि मामला जब सीआईडी को हैंडओवर हुआ तो 6 दिनों तक सीआईडी इस पर सुस्ती क्यों अपनाए हुए थे, और जिस तरीके से सीआईडी को मामला ट्रांसफर होने के बाद इसके लिए जांच का जिम्मा आईजी मानवाधिकार को दिया गया है, जो कि पुलिस के एक वरीय पदाधिकारी हैं और
और जो आरोप है वो पुलिसकर्मियों पर ही है कि जो अवैध निकासी हुए हैं उसमें उनकी सहभागिता है। तो ऐसे में जांच प्रॉपर तरीके से कैसे होगा, ये बड़ा सवाल बीजेपी का है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह आशंका भी जताई है कि चारा घोटाले से बड़ा ये ट्रेजरी घोटाला हो सकता है और इसकी जो रकम है ये 10,000 करोड़ तक पहुंच सकती है। इसमें उन्होंने बीते दिनों उस मामले को भी टैग किया है कि जब झारखंड की सरकार ने यह पाया कि ऑडिट में 10,000 करोड़ का रिपोर्ट जो है वो सरकार को मिल नहीं रहा है, वित्त मंत्री के मांगने के बावजूद ये रिपोर्ट सरकार तक नहीं आई है। इसलिए उन्होंने इन दोनों मामलों को जोड़ते हुए आशंका व्यक्त की है कि ये मामला 10,000 करोड़ तक का जा सकता है। सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष के इस आरोप पर यह कह रही है कि हमारे रीजन की ये बात अगर है तो हम इसकी जांच भी करा रहे हैं और इसके लिए जो दोषी और जो जवाबदेही पदाधिकारी होंगे उन पर कार्रवाई भी होगी। देखिए आयुष, इस पूरे मामले में अब तक जांच के क्रम में कुछ पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी भी हुई है और जो जानकारी मुझ तक मिल रही है कि संभवतः राज्य के पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने भी गृह सचिव को इस मामले पर एक पत्र लिखकर जांच के संबंध में अपने तरफ से कई विषयों को गृह सचिव को अवगत कराया है। हालांकि उन विषयों पर 1 से 2 दिनों के अंदर हम भी स्थिति स्पष्ट कर लेंगे कि जो पत्र लिखा गया है उसका मजमून क्या है। लेकिन इतना जरूर है कि ट्रेजरी घोटाले के जरिए बीजेपी राज्य के मुद्दे के आधार पर राज्य सरकार को घेरने की कवायद में है, क्योंकि बीते दिनों आप अगर देखेंगे तो केंद्र की जो महिला आरक्षण विधेयक जो लोकसभा में गिरा था उसके खिलाफ सड़कों पर बीजेपी जरूर दिख रही है, लेकिन राज्य सरकार की बड़ी विफलताओं को अगर बिजली कार्यालय के खिलाफ आंदोलन को छोड़ दे तो सड़कों पर नजर नहीं आ रही थी। तो ऐसे में ट्रेजरी घोटाला और जो ये अवैध निकासी हुई है इसके जरिए बीजेपी एक सकारात्मक और एक आक्रामक विपक्ष की भूमिका निभाने के तौर पर यहाँ पर आतुर नजर आ रही है। और जो सवाल बीजेपी ने आज खड़े किए हैं उनमें से कई सवाल ऐसे जरूर हैं कि जिनका जवाब जो है वो ये बताता है कि कई मायनों में ये सवाल लाजमी है, क्योंकि अगर जांच को लेकर जो बातें कही गई है, जांच करने वाला भी अगर पुलिसकर्मी होगा और आरोपी भी पुलिसकर्मी होगा तो ऐसे में कितना न्याय इस जांच में खुलकर सामने आएगा, इसको लेकर बीजेपी का सवाल है। और इसलिए बीजेपी ईडी या सीबीआई से इस मामले की जांच की मांग कर रही है। निश्चित तौर पर विपिन, देखिए ट्रेजरी घोटाले को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती रही है कि लीपापोती हो रहा है और चूंकि जो आरोपी है वो भी पुलिसकर्मी है और जो जांच कर रहे हैं वो भी पुलिसकर्मी है, तो ये सवाल कई दिनों तक चलने वाला है। अब देखना यह है कि आगे इस पूरे मसले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। विपिन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए लगातार एक के बाद एक ट्रेजरी घोटाले की बात जो सामने आई उसको लेकर सूबे की सियासत गर्म है। प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। अब देखना यह है कि इस जांच की आंच किन किन लोगों तक पहुंचती है और यह घोटाले का पैमाना कितना बड़ा है, यह देखने वाली बात होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।